Assalamu alaikum students. Today's our topic is interesting. Simplifying expression involving number with the different bases. अब हमने बेस 2 पढ़ा, बेस 5 पढ़ा और बेस 10 पढ़ा. अब सब बेसेस हमने पढ़े हैं. अब ये जो एक्सरसाइज है उसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो इसको और जिसमें बेस डिफरेंट है. तो जो बेस हमें इजी लगेगा पहले हम उन बेसिस को उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो इजी क्या है? बेस 10 है क्योंकि हम बचपन से यही करते हुए आ रहे हैं. तो इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का कि हम बेस 5 और बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें इजी लगेगा. तो ये इसका तरीका है कि और हमने पढ़ा है कि बेस 2 को हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और बेस 5 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इसको हम स्टेप्स में करेंगे. तो स्टेप 1 इसका क्या है कि कन्वर्ट बेस 5 एंड बेस 10 और बेस 2 इंटू बेस 10. क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे फिर हमें मल्टीप्लाई और जो डिवीज़न करने में आसानी होगी. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, बेस 5 को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में. तो क्या करेंगे, क्वार्नरी टू डेसिमल हमने पढ़ा है, क्वार्नरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे, ये 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 ये हमने किया हुआ था और टेबल्स भी इसकी बनाई थी. तो ये पावर 0, ये पावर 1 और ये पावर 2. अब करें 1 इंटू 5 के ऊपर पावर 2 तो ये 25, ये दोनों 0 और ये भी 0. तो ये जो अब 25 आ गया. अब इसका जो बेस है ये 10 आ गया. ठीक है, ये भी 10, ये भी 10. अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड जो है, अब इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी टू डेसिमल. अब बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए ये क्या है, 1 इंटू 2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बेस 2 है और ये जो 100 है ये बेस 5 है. तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 ये हमने किया हुआ है. आप पिछली प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइनरी टू डेसिमल और क्वार्नरी टू डेसिमल कैसे है. ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. तो ये पावर 0, ये 1 और ये 2. अब इसको करें, ये 2 के ऊपर पावर 2 तो ये 4 और ये 0, तो ये 0 और ये 0. आंसर क्या आया, 4. अब 4 जो ये है ये डेसिमल में आ गया. ठीक है, अब यहाँ तक आ गया. अब ये भी बेस 10, ये भी बेस 10 और ये तो पहले. अब इनको रीअरेंज करके लिखेंगे, रीअरेंज ऑल द बेसेस जो हमारा आंसर है. तो पहले हमें क्या दिया हुआ, 100, इसका बेस 10, इसको डिवाइड. अब बेस 5 का क्या आया, 25. ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करना है बेस 2, उसका आंसर क्या आया, 4. ये भी बेस 10, ये भी बेस 10. अब ये इजी हो गया, देखें अब ये इजी हो गया. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेस 10 आ गया. अब 25 को 4 से करेंगे 100 आ गया. तो ये भी बेस 10, ये भी बेस 10. अब 100 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी बेस 10 में है. सो दिस इज़ द आंसर. ये है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका. जो हमें डिफरेंट बेसेस मिले हुए हैं उन सबको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो उनके हिसाब से करते जाएंगे. अब ये है सेकंड क्वेश्चन. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेस 2, बेस 5 और बेस 10. तो सेम ही हम करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे इनको बेस 10 में. तो स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट बेस 2 एंड बेस 5 इंटू बेस 10. तो पहले बेस 5 को करते हैं. तो फिर जो हमें ये ऑपरेशंस दिए हुए ये हमें बाद में करेंगे. तो ये 2, 1, 4, 4, 5 ये क्या है, क्वार्नरी टू
डेसिमल। तो कैसे करेंगे, 2 × 5 प्लस 1 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 5, और ये पावर 0 आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब हमने टेबल में देखा था कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो ये 2 × 125 प्लस 1 × 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये क्या आएगा 4 × 5 20। अब किसी चीज़ के नंबर के ऊपर पावर 0 होगा तो 1 होगा, तो 4 × 1। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होगी, तो ये 0 और ये 5 और ये 2, तो ये 250 आ गया, और ये 25 आ गया, और ये 2 आ गया 20, और ये 4। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 299 आएगा। करके देखें, ये 250 और ये 25 और ये 20 और ये 4, ये 9 और ये 9 और ये 2। ये ऐसे होगा, ऐसे आपको आराम से करना होगा। अब ये 1 आ गया कॉर्नरी टू डेसिमल। अब क्या करेंगे, ये 1 1 0 0 1 0 0, तो इसमें क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2। अब हम इनको पावर देंगे यहीं से, 0 1 2 3 4 5 6। ये हमने पूरी टेबल बनाई थी जब हमने कन्वर्शन किया था बाइनरी टू डेसिमल। अब 2 के ऊपर पावर 6 है, तो मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आएगा 64। ये 7, ये 3 4 5 और 6। अब 2 को 2 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे ये 64। यहाँ पे 64 आएगा, यहाँ पे 32, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 4। ठीक है, 2 को 2 से ये 0 और ये दोनों 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 64 और इसमें 36, तो 64 + 36 ये आएगा 100। अब ये भी बेस 10 आ गया, ये भी बेस 10 आ गया। ठीक है, अब सिंपली हम इनको लिखेंगे जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, रीअरेंज द बेसिस, रीअरेंज करके लिखेंगे। चलिए करते हैं, ये 200, ये तो बेस 10 में है। अब प्लस क्या करेंगे, ये बेस 2 वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा 100। इसमें प्लस करेंगे, ये यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, और 2144 ये बेस 5 है, इसका आंसर क्या आ गया 299, ये बेस 10 में आ गया। अब सबके बेस 10 आ गए। अब सिंपली हम डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट है, तो ये रूल है बॉडमॉस रूल, तो जिस पे पहले ब्रैकेट होगी हम वही पहले सॉल्व करेंगे। तो 200 में से 100 ऐड करेंगे, ये 300 आ गया बेस 10। अब फिर उसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 300 में से 299 जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये 0। दिस इज़ द आंसर, ये बेस 10 में आ गया। तो ये ऐसे हैं, अगर ये दूसरे हैं और इनकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अब इनका वे ऐसे ही है, जो आपको बेसिस मिले हुए होंगे वो आपको पहले बेस 10 में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस हैं वो करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये आसान है, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि हमें बेस को कन्वर्ट करना होता है, लेकिन बाकी ये इजी हैं। और इसमें बॉडमॉस रूल भी अप्लाई हो रहा है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, और फिर लास्ट में जो बचेगा वो हम बाद में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा चैप्टर था डेसिमल नंबर सिस्टम,
तो उसमें हमने 3 नंबर सिस्टम पढ़े, बेस 10, बेस 2 और बेस 5, और उनकी कन्वर्जन भी कि डिफरेंट बेसेस हों तो कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो स्क्वायर रूट करेंगे, या मैं आप कमेंट्स में बता दें कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब तक के लिए यही, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।